Hello friends, welcome back to this new YouTube channel and my name is Muhammad Tariq. And how did I learn English and who helped me to learn English? सारा कंट्रीब्यूशन जाता है, मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, कंट्रीब्यूशन जितना भी है सब मैं स्पोकन इंग्लिश गुरु सर को दूंगा, क्योंकि जो बेसिक जो मोटिवेशन होता है उन्होंने ही बनाया। दोस्तों, मैं अपनी अगर कमज़ोरी बताऊं, मैं इतना वीक था कि मैं ABCD नहीं जानता था। ये तो एक नॉर्मल वर्ड है कि लोग कहते हैं ABCD नहीं जानता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ रियलिटी ये है कि मैं नहीं जानता था। मेरे पास कोई भी गोल नहीं था, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था। दोस्तों, वहाँ से मैंने जितने भी गोल मैंने अभी तक बनाए हैं, जितना भी मैं सीख रहा हूँ अभी तक, मैं बुक रीड करता हूँ, मैं अभी जल्दी मैंने मैथ और साइंस एंड फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री एंड कोडिंग सीखना शुरू की है अपने सेल्फ स्टडी से, एंड सेल्फ स्टडी से मैंने इंग्लिश भी सीखी है। सो हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश? एंड एवरीथिंग हैज़ चेंज माई everything has changed from English, and how did I learn English? What's the story behind my learning English? And that too free of course. Whatever I've learned free of course, and it's obvious. दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि मैंने इंग्लिश फ्री में सीखी और ये आप भी सीख सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी आज कहानी शेयर करने चाहता हूँ अपनी इस चैनल की शुरुआत से, क्योंकि आप जानें कि मैं क्या करना चाहता हूँ आगे आपकी लाइफ में, मैं कैसे वैल्यू एडिशन करना चाहता हूँ। दोस्तों, तो मैं अपनी स्टोरी शुरू करना चाहूँगा। मैं जब मैं क्लास 8 में था, तब मेरे पास कोई भी गोल नहीं था, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था, बिकॉज़ मैं उसमें पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल में, एंड इट वाज रियली हॉरिबल फॉर मी टू गो टू स्कूल। I used to hate school, and then मैंने क्लास 8 पास किया एंड मैं क्लास 9 में गया। वो प्राइवेट स्कूल था एंड वहाँ भी पढ़ाई कोई मुझे मज़ा नहीं आया। और मैंने क्या किया, मुझे एक चुल सी मची थी कि मैं मोबाइल लेना चाहता हूँ। मैं जियो मोबाइल था एक, आप लोग जानते होंगे ना, वो मोबाइल से मैंने जाना कि अरे यहाँ से बोलो तो मतलब हर चीज़ आ जाता है। ये मेरे लिए बहुत न्यू था, क्योंकि मैं एक गाँव से हूँ दोस्तों, और मैंने देखा कि अगर बोलो तो ये आ जाएगा, मतलब कि कोई भी चीज़ बोलो कि वो कहाँ है, ये कहाँ है, ये मेरे लिए बहुत न्यू थी। और मैंने ठान लिया कि मुझे एक मोबाइल लेना है। और मैं इमेजिन करता था ऐसे कि मेरे पास एक मोबाइल होगा, मैं मोबाइल देखूंगा। जूनियर जी एक सीरियल थी, मैं उसको बहुत पसंद करता था मैं उसको देखूंगा, मैं उसमें बोलूँगा। ये बहुत ही अच्छा लगता था मुझे कि ये होगा। ये यहाँ पर मैंने फिर बाद में, अब मैं सोचता हूँ तो लग रहा है कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया था थोड़ा सा, लेकिन अब ये ऐसा नहीं लगता मुझे। मैं यकीन पूरा नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं। एक्टिविटी से, आपके एक्शन से सब कुछ होता है फिर मैंने मोबाइल ख़रीदा, वो भी बिना अब्बू के इजाज़त के। मैंने अपने अब्बू से इजाज़त नहीं ली, मैंने मोबाइल ख़रीद लिया और मैंने उसको भरपूर खूब सारी मूवी देखी, साउथ मूवी, खूब सारी कॉमेडीज़ मैंने उसको खाली देखने के लिए लिया था, एंजॉय करने के लिए था। फिर कुछ साल बाद 2 साल के बाद आई थिंक मेरे अब्बू जान गए। अब मेरे पास एक रीज़न बताना था मेरे अब्बू को कि मैंने क्यों मोबाइल लिया, मैंने मोबाइल क्यों लिया, और मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं था। मेरे भाई ने कहा तुम कम से कम कुछ सीखो तो बता सको कि मैंने ये सीखा है वहाँ से। मैंने इसलिए मोबाइल लिया ये, क्योंकि मोबाइल मेरे अब्बू नहीं लेने देना चाहते थे, क्योंकि मैं छोटा था तो मैंने ख़रीदा और फिर मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया। दोस्तों, मैं सोचता हूँ मैंने कैसे सीखा, वो बहुत ही हार्ड था, लेकिन अब सोचता हूँ यार बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना। मैंने स्पोकन इंग्लिश गुरु की फ़र्स्ट प्लेलिस्ट खोली और मैं उसको देखते चला गया, मतलब कॉपी पे नोट बनाए और मैं देखते चला गया। फिर मैं दूसरी प्लेलिस्ट पे गया, मैं तीसरी प्लेलिस्ट पे गया, चौथी प्लेलिस्ट पे जैसे गया, मेरे पास क्या था, मेरे पास एक क्या कहते हैं उसको, सपोर्ट, मोटिवेशन था कि मैं ये कर सकता हूँ। मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि मैं इंग्लिश का सेंटेंस बना सकता हूँ। जब मैं स्कूल, फिर लॉकडाउन ख़त्म हुआ और फिर तब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब स्कूल खुल गए थे, और जब स्कूल खुले तब मैं स्कूल में गया और फिर इंग्लिश का टेस्ट हुआ। एक्टिव पैसिव का वो टेस्ट था
और मैंने उन सेंटेंस को बना दिया। क्लास में खाली सिर्फ 3 बच्चों ने सही जवाब दिया। वो था मैं और मेरे 2 दोस्त। वो मुझसे ज़्यादा एडवांस थे, लेकिन बाद में मैं और स्टोरी बता रहा हूँ, अब सुनिएगा। वो चीज़ें मैंने मतलब वो जब मैंने टेस्ट दिया वो मैं पास हो गया। अरे ये मेरे लिए न्यू था कि अरे मतलब ये बहुत ही बड़ी बात थी कि मैं टेस्ट पास हो गया। मैं मार खाता था स्कूल में कि यार तुम कुछ नहीं करते हो, तुम बैक बेंचर था, मैं बैक में बैठता था और मैं पढ़ाई पे ज़रा भी ध्यान नहीं देता था, खाली अपने दोस्तों से बात, क्या क्या है, कैसी मूवी देखी, कैसा। फिर लेकिन जब मैंने टेस्ट दिया, पास हुआ, फिर मैं इंग्लिश पे ज़ोर देने लगा। मैं डियर सर से पढ़ा, मैंने लर्न विथ learning English with Chandan and LearnX, and so many channels are there on YouTube. You can learn from a lot of YouTube channel out there. You can learn from them, and I use them. मैंने पहले जो बेसिक मैंने बनाया वो स्पोकन इंग्लिश गुरु से बनाया, और फिर मैं मूव हुआ धीरे धीरे एडवांस जहाँ पर मुझे मिलता गया, मैं सीखता गया। फिर मुझे एक दिन क्या हुआ, स्कूल में मेरे पास कोई भी इंटरेस्ट था ही नहीं। मैंने जितना भी किया मैंने सब इंटरेस्ट बनाया दोस्तों, मैंने सब इंटरेस्ट बनाया है। और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं, ये बात बड़े लोगों ने भी कही है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से ये बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अगर आपके पास कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप इंटरेस्ट बनाओ दोस्तों, इंटरेस्ट बनाओ। इंटरेस्ट होता नहीं है, अगर आपके पास है नहीं तो इंटरेस्ट बनाइए उस चीज़ में, मैंने इंटरेस्ट बनाया। फिर एक दिन क्या हुआ कि बात होने लगी कि सबको इसमें क्या क्या आता है, तो मैंने हाथ खड़ा किया कि मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है ना। और कुछ लोगों ने मैथ और साइंस और फिज़िक्स सब चीज़, मतलब साइंस और फिज़िक्स सब चीज़ों में हाथ खड़ा किया, लेकिन मैंने हाथ नीचे से कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि तारिक तो मतलब यही जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, वो तो कुछ जानते हैं। और फिर मेरे अंदर गई बात कि यार क्यों ना मुझे ये भी चीज़ें सीखनी चाहिए। फिर मैंने वहाँ से यूट्यूब से मैंने लेसन्स जितना भी, और मैं यूट्यूब, मुझे कोई भी कहता है आप कहाँ से पढ़ते हो, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, आई कॉल्ड द यूट्यूब यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज़ ट्रू, इवन यू want to study in Harvard University, you can study from YouTube, आपको डिग्री नहीं मिलेगी लेकिन एजुकेशन वही मिलेगी जो कि वो पढ़ रहे हैं दोस्तों। और बहुत ही मज़ा आया, मैंने वो किया, मैं सीखता रहा। फिर मेरे पास गोल आते गए, मैंने संदीप सर को फॉलो किया, मैं जितने भी इंग्लिश स्पीकर हैं मैंने उनको फॉलो किया। फिर मैंने पॉडकास्ट लिसनिंग शुरू की, एंड रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग, एंड फिर मैंने ये चैनल शुरू किया। और मेरा एक और चैनल है, वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं अभी चैनल का नाम नहीं बताऊँगा दोस्तों, मैं बाद में बताऊँगा। और तो ये मेरी कहानी थी दोस्तों, बेसिक सी, मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया, लेकिन क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो था। सो वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड आई विल बी कमिंग सून विद माय न्यू वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड देखते रहिए, और मैं जल्द ही आता हूँ मैं अपने न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर।